हाय स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायो से, जिसका बायो का पहला यानी फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम है, उससे जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनता है उससे आज मैं लेते आया हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यह बहुत वीवीआई प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबाइए और इसे अपने दोस्तों के बाद जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसमें लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बतलाने वाला हूँ। यह मात्र 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है। चलिए अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकाता है? तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा कुटपाद से। वासा का पाचन करता है, वासा का पाचन कौन करता है? लाइफेज करता है वासा का पाचन। वसा का पाचन लाइफेज करता है। सभी हरे पौधों में होते हैं, स्वपोषी होता है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें कौन अवशोषी अंग है, अवशेषी अंग है? तो इसका हो जाएगा एपैथिक एक अवशोषी अंग है। अब अगला क्वेश्चन है, ऑस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका होगा चालनी नलिकाएं। और सातवां, इनमें कौन वासा अम्ल तथा सातवां क्वेश्चन लिखा गया है, इनमें कौन वासा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइफेज। इसका लाइफेज हो जाएगा। पोषण के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका हो जाएगा उपयोग सही, यानी कि क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए और सूरज का प्रकाश भी चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए यह बहुत वीवीआई है, जिसको पूछा 2015, 2013, 2016, 2015 ए में भी पूछा गया है और 2018 और 2019 में भी पूछा गया है। यह सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, क्लोरोफिल होता है आवश्यक, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूरज का प्रकाश, यानी कि इनमें से सभी आवश्यक होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में क्या पाया जाता है? व्यास में पाया जाता है। व्यास 4 व्यास में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने, यानी इसका कहने का मतलब है कि मानव हृदय में कितने व्यास में पाया जाता है? तो इसमें 4 व्यास में पाया जाता है। और अगला है, निम्नलिखित में कौन से मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो इसका हो जाएगा प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा मृतजीवी होता है। कवक में मृतजीवी, मैंने कवक कहने का मतलब कि जो गोबर छत्ता होता है उसे कवक कहा जाता है। और सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है, कितना होता है? तो 80 mm होता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 80 mm। सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 mm। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्रोत को रोकने में मदद करता है? तो इसका हो जाएगा कौन? प्लेटलेट्स रोकने का काम करता है। किसको? अवयव यानी रक्त स्राव को रोकने का काम करता है, यानी प्लेटलेट्स रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। और अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो अमाशय से होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय से। देखिए ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है।
यह प्रक्रम संपन्न होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या अथवा दे दिया गया है दूसरा भी है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, वह यह प्रक्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यह दोनों का ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगला क्वेश्चन यानी 15 दे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण, यानी भूमिगत जल यानी कि पृथ्वी के अंदर से निकलता है, वो होता है नदी का, सॉरी भूमिगत जल माने कि पृथ्वी के यानी भूमि के ऊपर रहता है, उसे भूमिगत जल कहते हैं। तो यह कौन सा है जल जो भूमि के ऊपर पाया जाता है? पहला है, इसका पहला ऑप्शन नदी हो जाएगा, नदी भूमि के ऊपर है। कुआं, कुआं तो है तरे से निकलता है, तालाब, समुद्र, तो इसका हो जाएगा नदी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो यह हो जाएगा गंदा जल में नहीं रहता है। ये ऑप्शन गलत दे दिया, देखिए यहाँ बी ऑप्शन दिया गया ये लेकिन गलत है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है, साफ जल में। ये देखिए पूछा भी गया 2016 11 पूछा गया है, इसमें ये हो जाएगा डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में रहता है। मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में, मैदानिक पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोग है, तृतीय उपभोक्ता है, माने कि मैदानिक परिस्थिति में पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता यानी कि उसको तृतीय माने खाने वाला, तो इसका हो जाए मेढक। मेढक तृतीय उपभोक्ता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या दे दिया गया है, ईरो द्वितीय का संबंध, ईरो द्वितीय का संबंध है, ईरो द्वितीय का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम अपने ऑप्शन को नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्ट बना दे रहे हैं। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है एसास्फियर में, एक्सास्फियर में पाए जाते हैं। योजना परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है एक्सास्फियर्स में। और देखिए अब 20वां है, सही आहार श्रृंखला है, सही आहार श्रृंखला है तो सही माने देखिए इसका ऑप्शन बोलना जरूरी है। चिड़िया सांप को घास खा जाता है, ये तो गलत है। मछली को घास खा जाता है, ये भी गलत है। बकरी को घास तो थोड़ी ना खाता है, घास बकरी को खाता है, नहीं बकरी घास खाता है, ये तो लिखा गया है घास को बकरी खा जाता है और घास को हिरण खा जाता है, ये गलत। देखिए घास हिरण को और हिरण शेर को, यह सही है, यह सही हो जाएगा डी, घास को हिरण खा जाता है और हिरण को शेर खा जाता है, यह सही आहार श्रृंखला है। और देखिए यहाँ है 21 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला माने जल का आहार श्रृंखला है? तो तो हो जाएगा, ये हो जाएगा ठीक बी ऑप्शन, शैवाल जलीय कीट को खाता है, शैवाल को जलीय कीट खा जाता है और जलीय कीट को मछली खा जाता है, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? मुलस्का का है, मुलस्का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा मुलस्का। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु है? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु, क्योंकि हम ओजोन का संकेत होता है O3 अगर लिखा जाए कि O3 क्या है तो ओजोन होता है। और 25 क्वेश्चन है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? तो इसका हो जाएगा, देखिए ये भी
इसका हो जाएगा साफ पानी में ही उत्पन्न होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलेस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ पानी में उत्पन्न होता है। और ओजोन परत पाया जाता है। 26 है ओजोन परत पाया जाता है तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है ओजोन परत। अगर कह दिया जाए तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है तो इसका हो जाएगा आंसर ओजोन परत। देखिए अब 27 से निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यह एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो इसका हो जाएगा यहाँ इन्हें उपयोग सभी दिया गया है, डी ऑप्शन दिया गया है। इसका देखिए अब क्या लिखा है, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, ये भी होगा। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे को स्विच बंद कर देना। माँ द्वारा स्कूटर में विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपयोग सही हो जाएगा। देखिए पर क्वेश्चन को आप समझे होंगे या नहीं। लिखा गया निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? मित्र व्यवहार यानी उसके लायक है, पर्यावरण के लायक माने कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए ये सभी उपयुक्त है, सभी ऑप्शन उपयुक्त है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया गया ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो उसमें भी बतलाया था कि 3 होता है, यह 3 हो जाता है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु पाए जाते हैं? 3। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? इसका हो समुद्र एक पारिस्थितिक तंत्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। आज इतने, जय हिंद जय भारत।